मेरे छोटे भाई छोटी बहन, एग्जाम देने के बाद आप सबके मन में बस यही ख्याल आ रहा होगा कि अब आगे क्या करें, किसमें ज्यादा स्कोप है, कौन सा सब्जेक्ट ले, साइंस ले, कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले। दोस्तों से पूछे, रिलेटिव से बात करें या टीचर से कंसल्ट करें। सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आफ्टर 10th कौन कौन से करियर ऑप्शन है आपके पास करने के लिए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उन करियर ऑप्शंस में आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है। सो वीडियो के एंड तक बने रहें। सो बेसिकली आज के इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि आफ्टर 10th आप क्या क्या कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि उसमें से आपको क्या करना चाहिए, और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप खुद काबिल हो अपने आगे का करियर चूज करने के लिए। एंड थर्ड पार्ट में हम वैसे बच्चे के लिए बात करेंगे जिनकी लाइफ में कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं है कि उन्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। वो बस अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। एंड आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 90% बच्चे इसी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें लिटरली कुछ नहीं पता कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 तरह के करियर ऑप्शंस होती है। पहला प्रोफेशनल कोर्स और दूसरा जनरल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो और पैरामेडिकल कर सकते हो। वहीं अगर हम जनरल कोर्स की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो जनरल कोर्स की तरफ जाते हैं। जनरल कोर्स में आपको 3 स्ट्रीम देखने को मिलती है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब साइंस में भी 2 पार्ट होते हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आपको इंजीनियर बनना है या डिफेंस के सेक्टर में जाना है तो आप पीसीएम ले सकते हो। एंड वही अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो या मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए पीसीएम सही है, पीसीबी सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स की। तो देखो, अगर आप सीए बनना चाहते हो या फिर आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश देखने को मिलती है। वहीं अगर हम आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहते हो तो आप आर्ट्स स्ट्रीम ले सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि आफ्टर 10th आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि आपको क्या चूज करना चाहिए। देखो, मैक्सिमम लोग आपको यही सलाह देंगे कि आपको साइंस करना चाहिए, और अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्यों तो वो आपसे यही कहेंगे कि इसमें स्कोप ज्यादा है, साइंस ले लो, स्कोप ज्यादा है, आप किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हो साइंस लेने के बाद। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप जो भी स्ट्रीम चूज करो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चूज करो, जिसमें आपका मन लगे वो स्ट्रीम आप लोगों को लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को देखकर आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ मेहनत आपको करनी है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। इसलिए अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने पैशन को देखते हुए ही आप अपनी स्ट्रीम चूज करो। और अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, तो करियर चूज करने का आपके पास बेस्ट तरीका ये है कि तीनों स्ट्रीम्स में से आप एक स्ट्रीम को पहले तो अपनी काबिलियत को देखते हुए एलिमिनेट कर दो, हटा दो। जैसे मान लो कि आपको मैथ्स, केमिस्ट्री पसंद नहीं है या आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं हो तो साइंस वाला स्ट्रीम एलिमिनेट कर दो। या मान लो कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस ये सब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं तो ये आर्ट्स वाला स्ट्रीम एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो पहले तो आप एक स्ट्रीम को एलिमिनेट कर दो। अब जो बचे हुए 2 स्ट्रीम्स है उन्हें आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको मैथ्स तो पढ़ना पसंद है लेकिन आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी तो आप कॉमर्स ले सकते हो। या मान लो कि आपको आर्ट्स भी नहीं करना और वहीं आपको मैथ्स भी नहीं पसंद है तो आप साइंस में पीसीबी कर सकते हो। और इस तरह आप चीजों को एलिमिनेट करके या अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना करियर चूज कर सकते हो। एंड आई होप यहाँ तक करने के बाद आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए। लेकिन मान लो कि अब भी आप कंफ्यूज हो, अब भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करो, तो आप वो काम करो जो हम कुर्सी खरीदने पर करते हैं। कुर्सी चाहे बाहर से कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उस पर बैठकर देखते हैं कि वो कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है।
उसी तरह आपको अपने सब्जेक्ट के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करके देखना चाहिए, ताकि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो, उसे ही आप चूज करो। तो क्या करना है, थोड़े थोड़े टाइम, जैसे एक हफ्ते मान के चलो आपने साइंस पढ़ लिया कि साइंस में कैसे चैप्टर से क्या पढ़ना होता है, एक हफ्ते आप कॉमर्स को ट्राई कर लो और एक हफ्ते आप आर्ट्स को ट्राई कर लो। तो आपको क्या कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। और मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, आप ज्यादा टेंशन मत लो। हो सकता है कि आज आपको पता ना हो कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को एक्सप्लोर करोगे, हमारे साथ जुड़कर नई नई चीजें सीखोगे, तो एक दिन आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य भी पता लगेगा और आप अपार कामयाबी भी हासिल करोगे। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।